आज 14 दिसंबर 2020 है और आज सुबह जब मैं समाचार सुन रहा था तो समाचार पत्रों से जो कुछ आ रहा था, यानी कि समाचार पत्रों के बारे में जो टिप्पणी हो रही थी, तो उस प्रसंग में जो है ये आया कि 15 दिन के लिए सीमा पर, पाकिस्तान और चीन की सीमा पर लड़ने के लिए जो है अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था की गई है। और यह व्यवस्था जो है किस पेपर में इस बारे में दिया था, तो पंजाब केसरी जो समाचार पत्र है उसने ये मुख्य खबर दिया था। फिर मैंने सुबह जब टाइम्स ऑफ इंडिया देखा तो उसमें इस खबर का कहीं पता नहीं था, यानी कि पंजाब केसरी जैसे समाचार जो है इस खबर को कि 15 दिन के लिए लड़ाई की तैयारी के लिए साजो सामग्री जो है सेना ने पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैयार कर लिया है, 15 दिनों की लड़ाई की तैयारी पूरी हो गई है, तो इसको प्रमुख स्थान दिया। पंजाब केसरी ने क्यों दिया? क्योंकि यह समाचार पत्र उसी वर्ग में आता है जिसको कि कहा जाता है कि अंधभक्ति के रूप में अंधाधुंध जो है प्रचार, यानी कि एक तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है धर्म के नाम पर, जो उसका राजनीतिक अभियान है कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से और धर्म के राजनीति के नाम पर किस प्रकार से देशभक्ति का प्रचार किया जाए और देशभक्त होने का एक प्रमाण दिया जाए। और जबकि इस समय किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है, किसान जो भूख हड़ताल कर रहे हैं और उस समय इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि भारत पाकिस्तान चीन सीमा पर 15 दिन की लड़ाई की तैयारी पूरी हो रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये लोग जो हैं देशभक्ति का ढिढोरा पीटते हैं, हर जगह इनका दिखावा है, हर जगह ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। अगर आज नेहरू ने इस सशक्त एकीकृत भारत का निर्माण न किया होता तो ये सब बातें कहाँ से होती। लेकिन देखिए कि किस प्रकार से ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, यानी किसान आंदोलन चल रहा है उससे उस मुद्दे को भटकाने के लिए किस प्रकार से ये देशभक्ति का ढिढोरा पीट रहे हैं। इनका हर एक अभियान जो है वो देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है, हिंदू धर्म से जोड़ दिया जाता है और हिंदुत्व को ही ये देशभक्ति मानते हैं। विकास की योजनाओं को भी ये देशभक्ति से जोड़ देते हैं। इनका कहना है कि जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं वही देशभक्त हैं और वही देश का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार से जो नकली राष्ट्रवाद है ये विकास का ढोंग भी जो है करता रहता है। तो इसी क्रम में जो है मैंने देखा कि प्रधानमंत्री 28 नवंबर को हैदराबाद की यात्रा पर जाते हैं, जबकि यहाँ किसान आंदोलन चरम सीमा पर उन्हें कोई चिंता नहीं। वो हैदराबाद की यात्रा पर जाते हैं क्या तो कोरोना वैक्सीन की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका निरीक्षण करने जाते हैं, यानी ये ओवर एक्टिव प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो अति सक्रियता है, जो ये दिखावा है, इससे देश का विकास नहीं होगा। ये भारतीय संस्कृति की महानता को हम द्योतित नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से, न तो हम हिंदुत्व की महानता को ही द्योतित कर रहे हैं कि हर जगह हम दिखावा कर रहे हैं हर समय जो है, यानी धर्म के नाम पर जिस प्रकार से ढोंग पाखंड अधिक किया जाता है उसी प्रकार से मैं समझ रहा हूँ कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है यह भी ढोंग पाखंड ही करती रहती है। किसान आंदोलन को ये लोग कोई महत्व नहीं दे रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए जो है इस प्रकार का जो है एक और नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन की सीमा पर 15 दिन के लिए युद्ध करने के लिए सैन्य सामग्री वहाँ इकट्ठा कर ली गई है। इसी संदर्भ में जो है मैं देखता हूँ कि जो प्रधानमंत्री की भाषा है वो मदारियों की तरह होती है, बोलो जी, क्या सुनते हो जी, तो ये क्या है। और उनका काम भी मदारी जैसा, जैसे कि किसानों के बारे में ही वो 3-4 साल से प्रचार कर रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन
अंततः 2020 में वो इस प्रकार का बिल ले आते हैं, वो भी कोरोना काल में, कोरोना का जो संकट काल है उस समय ये कृषि के संबंधित बिल जो हैं जल्दीबाजी में संसद में पारित कराए जाते हैं और कहा जा रहा है कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा, किसान अब खुले बाज़ार में अपने जीन्स को बेच सकता है, किसान अपने उत्पाद को खुले बाज़ार में बेच सकता है। लेकिन सबको ये मालूम है कि किसान के लिए ये जो खुली प्रतियोगिता है ये संभव नहीं है। किसान अपने कृषि उत्पादों को लेकर के ऐसा नहीं है कि खुले बाज़ार में कहीं भी चला जाएगा, किसान के उत्पादन जो हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। इसीलिए किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जोर दे रहा है, वह मंडियों की व्यवस्था पर जोर दे रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था पर जोर दे रहा है, लेकिन उसके बारे में आश्वासन दिया जा रहा है और देश के किसानों को बड़ी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। ये बड़ी कंपनियां भी जो है सारा अनाज किसानों का खरीद नहीं पाएंगी। इस प्रकार से किसान जो है खुले बाज़ार में शोषण का शिकार होगा। जो तमाम छोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, वो भी किसान का शोषण करेंगे और ये बड़ी कंपनियां भी शोषण करेंगी। और जो कृषि मूल्य आयोग है उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। तो ये मदारी का खेल देखिए कि किसानों की आय दोगुनी करने को कह रहा है और इसके बाद जो है किसानों के न चाहते हुए भी इस प्रकार के विधेयक जो है पारित कर रहा है और क्या तो आय हम दोगुनी करेंगे। तो इसी को तो मदारी का खेल कहते हैं। और जो प्रधानमंत्री की बोलने की स्टाइल है वो बिल्कुल मदारियों जैसी है, बोलो जी, सुनो जी, क्या है जी। और फिर ये जो दाढ़ी बढ़ाना है ये भी एक साधु महात्मा की तरह जो वेश बनाना है, यह भी एक तरह से जो है मतलब चूँकि इनकी भाषा धर्मोपदेशक की होती है और धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा छल किया जाता है, ढोंग पाखंड किया जाता है। इसीलिए कम्युनिस्ट विचारधारा ये कहती है कि धर्म अफीम के समान होता है जिससे कि जनता के सोचने समझने की शक्ति को समाप्त किया जा सके। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो अंधविश्वास है, जैसा कि अम्बेडकर ने कहा था, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है और अंधभक्ति से विवेक शून्यता की स्थिति पैदा होती है। और जब जनता विवेक शून्य हो जाती है, यानी जनता के सोचने समझने की शक्ति जब समाप्त हो जाती है, तो एक तरह से वो मानसिक गुलाम हो जाता है, जनता मानसिक गुलाम हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि अगर देश में जागरूक नागरिक नहीं रहेंगे तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और अगर देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है तो प्रभुसत्ता जनता के हाथों से निकल जाएगी और जब जनता के हाथों से प्रभुसत्ता निकल जाएगी तो ये विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना होगा। जब हमारे लोकतंत्र पर खतरा आएगा तो ये विघटन होगा देश का, इसकी एकता और अखंडता पर भी खतरा आएगा। जबकि यही लोग एकता और अखंडता का सबसे बड़ा नारा देते हैं, जानते हैं कि हम ही लोग एकता अखंडता स्थापित करेंगे। ये नहीं जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की देन है कि विविधता में एकता स्थापित करके और उन्होंने इस आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना की और धर्मनिरपेक्षता जो है उस लोकतंत्र का आवश्यक अंग है। तो मेरा यही कहना है कि ये लोग किस प्रकार से मुद्दे को भटकाते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, उधर पाकिस्तान चीन सीमा पर जो है लड़ाई की तैयारी का ये खेल दिखा रहे हैं, उधर इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना है और जो है इनका खेल देखिए कि किसानों के लिए इस प्रकार से विधेयक ला दिए कि किसान जो है वो पता नहीं एक तरह से गुलामी की ओर, आर्थिक गुलामी की ओर जो है बढ़ेगा। तो ये कैसा खेल है, मतलब मदारी का खेल है या ये राजनीति के नाम पर छल है? क्या यही जो है राजनीति है? भारतीय संस्कृति की महानता को व्यक्त करने वाली, भारतीय संस्कृति को महान सिद्ध करने वाली यही राजनीति है कि इस प्रकार से छल किया जाए और मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको खालिस्तानी कहा जाए, यानी कि जो भी आंदोलन करे इनके विरुद्ध उसको तुरंत देशद्रोही कहने लगते हैं, खालिस्तानी कहने लगते हैं। तो यह विचारधारा जो है देश को अंततः पतन की ओर ले जाएगी, विघटन की ओर ले जाएगी। यह हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है, न हमारे लोकतंत्र के अनुकूल है, न हमारी भारतीय संस्कृति के परंपरा के अनुकूल है। जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है ये हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीन विचारधारा के अनुरूप है। हम तो यही कहेंगे कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी लोग जो हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चलें और इस लोकतंत्र की रक्षा करें।